हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 98 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम आनुवांशिकी एवं विकास यानी जो चैप्टर 9 है आपका, उसका हम रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आपको जो है जिस तरह से पहले एक्सप्लेनेटरी वर्कशीट आती थी वैसी वर्कशीट नहीं है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको जो है दिया गया है परिभाषा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, और टोटल 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो 1 बाय 1 हम पांचों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है परिभाषित कीजिए आनुवांशिकता, जीन और विभिन्नता। ठीक है, इसको आपको परिभाषित करना है। आनुवांशिकता क्या है? वे सभी जैविक प्रक्रियाएं जिसके द्वारा माता पिता से उसके संतानों में विशेष लक्षण प्रसारित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। नेक्स्ट है जीन। जीन आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको जीन कहा जाता है। यानी जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो डीएनए के ऊपर उपस्थित जीन के कारण ही जाते हैं। नेक्स्ट है विभिन्नता। विभिन्नता क्या है? समान माता पिता, समान जाति होने पर भी संतानों में रंग रूप, बुद्धिमत्ता, कद आदि में अंतर पाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को विभिन्नता कहा जाता है। माता पिता समान है, जाति समान है, फिर भी जो संतान है उनके रंग रूप, बुद्धिमत्ता, कद में अंतर पाया जाना वो क्या कहलाता है? वो विभिन्नता कहलाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है। एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली आबादी में एक विशेषता A 20% में मौजूद होती है, जबकि एक अन्य विशेषता B 40% में मौजूद होती है। कौन सा लक्षण बाद में उत्पन्न हुआ है? तो लक्षण A जो है वो बाद में उत्पन्न हुआ है क्योंकि यह कम अनुपात में मौजूद है। ठीक है, तो यानी ये केवल 20% में है, इसीलिए ये जो है बाद में उत्पन्न हुआ है। प्रश्न 3 है किस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विभिन्नताएं होंगी, लैंगिक या अलैंगिक, और क्यों? तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विभिन्नताएं होंगी क्योंकि युग्मक बनने के दौरान डीएनए में विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक, नर युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है, और दोनों की आवश्यकता होती है जिसके कारण क्या होता है? डीएनए में विभिन्नताएं आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है उस पौधे का नाम लिखिए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए। तो किस पर प्रयोग किया मेंडल ने? मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो आपको जो है लिखना है कौन सा पौधा था? मटर का पौधा। प्रश्न 5 है मानव समष्टि में पाए जाने वाले किन्हीं 2 परिवर्ती लक्षणों के नाम बताइए। तो 2 परिवर्ती लक्षणों के नाम बताने हैं। जैसे देखिए आँख का रंग, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। ठीक है, ये 2 जो है ये लक्षण हो सकता है। स्वतंत्र और जुड़ी हुई कर्णपाली, यानी कान का जो पिना होता है कुछ लोगों में जुड़ा हुआ होता है, कुछ लोगों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी परिवर्ती लक्षण है। तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।